मॉडर्न टर्की के बीचों बीच है हीरापोलिस, एक ऐसा शहर जो इतिहास में डूबा हुआ है और दिलचस्प कहानियों से घिरा है। यह शहर अपने प्राचीन खंडहरों और रहस्यमयी कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। अपने आरामदायक गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाने वाला हीरापोलिस पुराने जमाने में एक हलचल भरा केंद्र था, जो बीमारियों से आराम चाहने वाले यात्रियों को आकर्षित करता था। यहाँ के गर्म पानी के झरने न केवल शारीरिक आराम देते थे, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते थे। लेकिन इलाज के वादे के बीच एक खास जगह के आसपास डर का साया मंडराता था, अपोलो का मंदिर। यह मंदिर अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए जाना जाता था। यह मंदिर प्लूटोनियम या नर्क के द्वार के नाम से जानी जाने वाली एक गुफा के ऊपर बना हुआ था, जिसमें एक डरावना और रहस्यमय आकर्षण था। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि यहां पर जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। अपोलो का मंदिर कोई आम पूजा स्थल नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग अपने डर और आस्था के साथ आते थे। इसे पाताल लोक का द्वार माना जाता था, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला हो जाता था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी गंध थी। हवा प्लूटोनियम की घातक शक्तियों की कहानियों से भरी थी, एक ऐसी जगह जहां जानवर और यहां तक कि सबसे बहादुर लोग भी प्रवेश करते ही मर जाते थे। यह जगह अपने आप में एक मौत का जाल थी। धरती ही मौत की सांस लेती हुई प्रतीत होती थी, जो पाताल लोक के प्रभुत्व का एक भयानक प्रमाण था। यहाँ की जमीन से निकलती भाप और धुएं ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया था। जीवन देने वाले गर्म पानी के झरनों और घातक प्लूटोनियम का मेल हीरापोलिस की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। यह विरोधाभास ही इस शहर को और भी आकर्षक बनाता है। यह एक ऐसा शहर था जहां मूर्त और अमूर्त आपस में गुंथे हुए थे, जहां पाताल लोक के भयावह द्वार की छाया में हीलिंग का वादा मौजूद था। हीरापोलिस का यह अनोखा मिश्रण इसे एक अद्वितीय और रहस्यमयी स्थान बनाता है। हीरापोलिस का प्लूटोनियम सिर्फ स्थानीय लोक कथाओं का विषय नहीं था। यह प्राचीन ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं के ताने बाने में गहराई से रचा बसा था। माना जाता था कि यह गुफा, जिसमें से भाप निकलती थी, पाताल लोक का प्रवेश द्वार थी, जो मृतकों के देवता हेडीज का राज्य था। इस देवता को अक्सर कठोर चेहरे और सेरबेरस नाम के 3 सिर वाले कुत्ते के साथ चित्रित किया जाता था, जिसका मृतकों की आत्माओं पर अधिकार था। प्लूटोनियम के हेडीज के साथ जुड़ाव ने पूर्वजों के दिलों में गहरा डर पैदा कर दिया था। यह पाताल लोक की निकटता का एक स्पष्ट प्रमाण था। मृत्यु दर और जीवन के परे के रहस्यों की एक कठोर याद दिलाता था। प्लूटोनियम मृत्यु के बाद के जीवन और देवताओं की शक्ति से जुड़ी मान्यताओं का केंद्र बिंदु था। प्लूटोनियम नाम ही एक अशुभ भावना पैदा करता है। यह हेडीज के रोमन समकक्ष प्लूटो से लिया गया है, जो प्राचीन दुनिया के लोगों के मन में पाताल लोक से इस जगह के संबंध को और मजबूत करता है। इसलिए प्लूटोनियम अपनी भौतिक उपस्थिति से आगे निकल गया और प्राचीन मान्यताओं और कहानियों में बुना गया एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। प्लूटोनियम की भयानक कहानियां केवल दंत कथाएं नहीं थीं। प्राकृतिक दुनिया के गहरे पर्यवेक्षक प्राचीन लेखकों ने इस रहस्यमय जगह पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया था। एक यूनानी भूगोलवेत्ता और इतिहासकार स्ट्रैबो ने अपने लेखों में प्लूटोनियम का एक प्रत्यक्ष विवरण दिया। उसने एक ऐसे दृश्य का वर्णन किया जो आकर्षक और भयानक दोनों था। स्ट्रैबो ने बताया कि कैसे पक्षी प्लूटोनियम के प्रवेश द्वार की ओर आकर्षित होकर गुफा में प्रवेश करते ही असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अंदर की हवा ही एक घातक शक्ति लगती थी, जो पल भर में जीवन को खत्म कर देती थी। उस समय वैज्ञानिक व्याख्या की कमी के बावजूद उसके अवलोकनों ने प्लूटोनियम की घातक प्रकृति में विश्वास को बल दिया। पाताल लोक के साथ प्लूटोनियम का जुड़ाव प्राचीन रीति रिवाजों के रूप में भी प्रकट हुआ। जानवरों की बलि इस जगह पर एक आम प्रथा थी, लोगों के लिए हेडीज को खुश करने और मृतकों की आत्माओं के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का एक तरीका। अक्सर पुजारियों द्वारा किए जाने वाले ये अनुष्ठान प्राचीन लोगों के जीवन और विश्वासों पर प्लूटोनियम के गहरे प्रभाव को दर्शाते थे। लंबे समय से हेडीज के प्रकोप के कारण मानी जाने वाली प्लूटोनियम की अलौकिक घटनाओं की एक आश्चर्यजनक रूप से सांसारिक व्याख्या है। यह स्थान, जो प्राचीन समय से रहस्यमय और खतरनाक माना जाता था, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने गैसों और रासायनिक संरचना की अदृश्य दुनिया में जाने की अपनी क्षमता के साथ
प्लूटोनियम के घातक उत्सर्जन के पीछे के रहस्य को उजागर किया है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया है। अपराधी कार्बन डाइऑक्साइड। यह साधारण गैस जो हम हर दिन सांस लेते हैं, यहां एक घातक भूमिका निभाती है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि प्लूटोनियम के नीचे धरती में एक दरार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उच्च सांद्रता निकलती है। ये दरारें, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, इस घातक गैस को सतह पर लाती है। यह अदृश्य, गंधहीन गैस, जबकि संयम में जीवन के लिए आवश्यक है, उच्च सांद्रता में घातक हो जाती है। यह गैस, जो सामान्य परिस्थितियों में हानिरहित होती है, यहां एक जानलेवा जाल बन जाती है। प्लूटोनियम का स्थान एक प्राकृतिक गड्ढे के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड को फंसा लेता है, जिससे एक घातक जगह बन जाती है। यह गड्ढा, जो प्राचीन समय से ही खतरनाक माना जाता था, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। प्लूटोनियम के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, कभी-कभी 90% से अधिक। यह सांद्रता इतनी अधिक होती है कि यह तुरंत जानलेवा हो सकती है। इतनी सांद्रता में जानवर और यहां तक कि इंसान भी जल्दी से दम घुटने लगते हैं, जिससे स्ट्रैबो और पूरे इतिहास में अनगिनत अन्य लोगों द्वारा देखी गई तत्काल मौतों की व्याख्या होती है। यह अचानक और रहस्यमय मौतें अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। इसलिए प्लूटोनियम प्रकृति की शक्ति की एक गंभीर याद दिलाता है, एक ऐसी जगह जहां एक अदृश्य शक्ति जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। यह स्थान हमें प्रकृति की अदृश्य और घातक शक्तियों के प्रति सचेत करता है। जहां अपोलो का मंदिर और प्लूटोनियम पाताल लोक की कहानियां सुनाते हैं, वहीं टर्की में एक और जगह हमारे पूर्वजों की कुशलता और ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ की झलक पेश करती है। यह जगह है गोबेकली टेपे, जो मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। दक्षिण पूर्वी टर्की में स्थित गोबेकली टेपे मानव प्रतिभा का प्रमाण है, जो ज्ञात इतिहास की सीमाओं को पीछे धकेलता है। यहाँ लुढ़कती पहाड़ियों के बीच दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मंदिर परिसर है, जो लगभग 9500 बीसी का है। गोबेकली टेपे का महत्व इसकी उम्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह स्थल न केवल अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की जटिल नक्काशी और स्थापत्य कला भी अद्वितीय है। जानवरों और अमूर्त प्रतीकों के चित्रों से सजे जटिल नक्काशीदार स्तंभ एक जटिल विश्वास प्रणाली और प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ का संकेत देते हैं। एक विशेष खोज ने पुरातात्विक समुदाय में हलचल मचा दी। एक स्तंभ पर 13,000 साल पुराने कैलेंडर जैसा कुछ उकेरा गया था। यह प्राचीन कैलेंडर संभावित रूप से अन्य सभी कैलेंडर से हजारों साल पुराना है। यह बताता है कि हमारे पूर्वजों के पास आकाशीय चक्रों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव की गहरी समझ थी। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी अनुमान है कि कैलेंडर एक धूमकेतु के प्रभाव को दर्शाता है, एक प्रलयकारी घटना जिसने एक छोटे हिमयुग को गति दी होगी और मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया होगा। गोबेकली टेपे की यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे और उन्होंने किस प्रकार से ब्रह्मांड को समझा था। प्राचीन शहरों, मनोरम मिथकों और अभूतपूर्व पुरातात्विक खोजों की भूमि तुर्की आधुनिक भू राजनीतिक जटिलताओं में भी सबसे आगे है। यूरोप और एशिया के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित यह राष्ट्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और तेजी से बदलती दुनिया में अपनी भूमिका के बीच एक नाजुक संतुलन से जूझ रहा है। राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन प्रशंसा और विवाद दोनों का पात्र आर्थिक विकास और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से तुर्की का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रस्तावित गाजा योजना पर एर्दोगन का रुख दूरगामी प्रभावों वाला एक अति संवेदनशील मुद्दा ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है। फिलिस्तीन के लिए उनका अटूट समर्थन और जिसे वह अन्याय मानते हैं उसकी निंदा पश्चिम के साथ तुर्की के जटिल संबंधों और मध्य पूर्वी मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाती है। कुर्द अलगाववाद के साथ चल रहे संघर्षों, सीरियाई गृहयुद्ध में इसकी भूमिका और पड़ोसी ग्रीस के साथ इसके नाजुक संबंधों से तुर्की का भू राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो गया है। अपनी सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए इन अशांत पानी को नेविगेट करने की राष्ट्र की क्षमता चल रही चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है।
प्लूटोनियम की घातक फुसफुसाहट से लेकर गोबेकली टेपे के विस्मयकारी कैलेंडर तक तुर्की मिथक, इतिहास और वैज्ञानिक खोज से बुनी गई एक मनोरम टेपेस्ट्री प्रदान करता है। अपोलो का मंदिर, जो कभी पाताल लोक का एक भयावह द्वार था, अब वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण है। इसके रहस्यों को प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ से उजागर किया गया है। दूसरी ओर गोबेकली टेपे अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है, मानव सरलता की समय रेखा को पीछे धकेलता है और हमारे पूर्वजों के पास मौजूद गहन ज्ञान का संकेत देता है।